नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल लाउड एंड क्लियर वंस अगेन। इंटेरोगेशन करना नहीं है, तो लगा दिया तो ये बन गया क्वेश्चन। डू यू लाइक कॉफी देते हैं, कोई स्टोरी शेयर करते हैं, हैप्पीनेस शेयर करते हैं। लाइक करेला, करेला किसको कहते हैं? बिटर गॉर्ड। सेकंड, डिड इट रेन यस्टरडे? ग्रीटिंग्स, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल लाउड एंड क्लियर वंस अगेन। ओके, अब आ गए हैं हम अपने नो रूल इंग्लिश के उस मॉड्यूल पर जिसको सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं। बाकी सब इंपॉर्टेंट है, बट ये जो स्किल हम इस मॉड्यूल में सीखेंगे, इस स्किल को अगर आपने सीख लिया तो आप बहुत सारी वो चीज़ें भी कर पाएंगे। अभी तक हमने बेसिक सीखा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। अब हम ये देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हम क्वेश्चनिंग स्किल्स कैसे डाल सकते हैं। क्वेश्चनिंग स्किल्स एक बहुत बड़ा स्किल होता है, आपकी कॉन्वर्सेशन का पार्ट होता है। क्योंकि जब भी हम किसी से बात करते हैं, जैसे हमने अभी तक सीखा, या तो हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई स्टोरी शेयर करते हैं, या हम कुछ हैप्पीनेस शेयर करते हैं, ओके, या फिर हम क्या करेंगे, हम सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल करेंगे। सवाल करने का मतलब इंटेरोगेशन करना नहीं है, ओके। सवाल करने का मतलब सवाल कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको किसी से पूछना है कि ये बिल्डिंग कहाँ पड़ेगी, या फिर ये रास्ता कहाँ जाता है, या फिर ये ऑफिस कितने बजे ओपन होता है, या फिर ये आइटम कितने की है, ये सामान कितने का है, ये मैं कितने में ख़रीद सकता हूँ, ये मैं टिकट कैसे ख़रीद सकता हूँ, हाँ, या फिर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। ये सारे के सारे क्वेश्चनिंग स्किल्स होते हैं, ओके। अगर आपको क्वेश्चनिंग स्किल्स आते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा पार्ट कॉन्वर्सेशन का सीख जाते हैं आप, ओके। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। बेसिक्स के अंदर, क्वेश्चनिंग स्किल्स के अंदर, ओके, हम सीखेंगे द सिंपल प्रेजेंट। सबसे पहले कि प्रेजेंट के अंदर अगर हमें किसी से सवाल पूछना है तो हम उस सवाल को कैसे पूछेंगे, ओके। हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब भी हम इस चीज़ को समझेंगे तो आपको ये समझना है कि आपके सेंटेंस को गार्ड करने के लिए यहाँ पे दो बॉडीगार्ड हैं। एक है डू और एक है डज। मैं इनको बॉडीगार्ड क्यों कहता हूँ? क्योंकि नॉर्मल आपका जो भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस के पहले अगर डू या डज लगा दे प्रेजेंट के अंदर तो वो एक क्वेश्चन बन जाता है, ओके। जैसे कि यू लाइक कॉफी। अब ये एक जनरल स्टेटमेंट है, मैं किसी को बोल रहा हूँ यू लाइक कॉफी, मैं उनको बता रहा हूँ कि यू लाइक कॉफी। हो सकता है मैंने ऑब्जर्व किया हो सकता है मैं उनकी हैबिट्स को जानता हूँ, हो सकता है उन्होंने मुझे खुद बताया हो कि उनको कॉफ़ी पसंद है। ये मैंने स्टेटमेंट दिया, यू लाइक कॉफ़ी। लेकिन अगर इसी से पहले मैंने यहाँ पर डू लगा दिया तो ये बन गया क्वेश्चन। डू यू लाइक कॉफी पहले स्टेटमेंट थी, डू लगाती क्या हुआ? क्वेश्चन, बॉडीगार्ड आ गया, ओके। या फिर यू की बजाय अगर हम यहां पर ये कर दें कि शी लाइक्स कॉफी। अब यहां पे शी आ गया तो हमने एस भी लगा दिया। लास्ट वाले फॉर्मूलाज याद रखना, जैसे जैसे हम चेंज करते जा रहे हैं। लास्ट मॉड्यूल में सीखा था ना ई एस कहां लगाना है, तो शी लाइक्स कॉफी, जनरल स्टेटमेंट। अब इसी को क्वेश्चन में कैसे बदलेंगे? यहां पे अब लगा देंगे डज शी लाइक कॉफी। अब ये क्वेश्चन बन गया, क्या उसे कॉफी पसंद है? हाँ, डज ही लाइक्स कॉफी। डू दे लाइक कॉफी, यहां पे फर्स्ट फॉर्म जब दे आ गया, बताता हूं क्यों आया, ओके। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चनिंग स्किल्स के लिए आपके डू और डज आपके मेन बॉडीगार्ड हैं, जहां पे जिनको आपको प्लेस करना है अपने सेंटेंस से पहले, ऑलराइट। नाउ अगर किसी चीज को, अब दूसरा क्या है आस्किंग स्किल्स के साथ, नेगेटिव। व्हेन यू से नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नॉट टॉक्सिक बिहेवियर, नेगेटिव मतलब किसी भी चीज का एक नेगेटिव रिप्लाई करना। जैसे कि आप चाय पियेंगे, नहीं, टॉक्सिक नहीं है, बट वो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है। नो, नो को कैसे कहा जाता है ये सीखते हैं हम लोग, ओके। द नेगेटिव, सेइंग नो, ओके। जैसे कि इसका रूल क्या है, अगर कहीं भी ही, शी, इट आ जाएगा, ही, शी, इट आ जाएगा, तो आपको यहां पे डज नॉट यूज करना है, ओके। ही
does not like coffee. She does not like coffee. It doesn't work. ओके, सो इट मतलब निर्जीव, तो वो कॉफ़ी नहीं पी सकता है इट, हाँ, बट आप डॉग से एनिमल के लिए भी इट यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो ही शी इट जहाँ भी आ जाएगा आपको क्या करना है, वहाँ पे डज लगाना है. कहने का मतलब ये, जहाँ भी सिंगुलैरिटी है, ही शी इट, इसके अंदर यहाँ पे आपको डज लगा देना है. ही शी इट के अंदर डज लगा देना है. और बाकी जितने भी हैं उन सब के लिए डोंट लगेगा. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है लेकिन क्वेश्चन के अंदर ही इन्वॉल्व है, जैसे कि डज ही लाइक इट, शी इन्वॉल्व है, डज शी लाइक इट, इट है, इट डजंट वर्क, सो वहां पे क्या आया, डज नॉट. ये डज, ये डज नॉट, डज, ये डज नॉट, बाबा याद रखना, डज नॉट. ओके, शी डजंट लाइक कॉफी, ही डजंट लाइक कॉफी. और वहीं पे अगर हम ग्रुप की बात कर देंगे, आई डोंट लाइक कॉफी, आई के साथ डज नहीं आएगा, आई के साथ डोंट आएगा. वी डोंट लाइक कॉफी, दे डोंट लाइक कॉफी. ओके, और यहां पे ही शी इट के साथ सिंगुलैरिटी में समवन, एवरीवन, एनीवन, जहां भी लास्ट में वन आ जाता है वो सब सिंगुलैरिटी है, उन सब के साथ डज नॉट आएगा. ओके, समवन डज नॉट लाइक कॉफी, everyone does not like coffee. So it's not he, she और it. आपके पास सिंगुलैरिटी में जहां पर someone, anyone, somebody, anybody, ये सब सिंगुलर हैं. और जहां भी we, they, I, यहां ही आ जाएगा, I भी सिंगुलर है, बट द फॉर्मूला इज डोंट यूज करना है आपको. ओके, कहां कहां डजंट यूज करना है, जहां जहां he, she, it, someone, somebody, anybody, anyone, लास्ट में वन आ गया, सिंगुलर आ गया, आपको डज नॉट यूज करना है. ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल आपको खुद बनाने होंगे. सेंटेंस मैंने आपको एक दिया, नॉट लाइक कॉफी, आप उसको अपने के अकॉर्डिंग जो है आप मॉडिफाई कर सकते हैं, नए सेंटेंसेस बना सकते हैं आपकी डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग. इन वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं. एंड प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ नए सेंटेंसेस बनाकर जरूर लिखिएगा, मैं पक्का पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा इफ आई लाइक इट. ओके, नाउ अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आई डोंट लाइक करेला. करेला इज ए हिंदी वर्ड. लाइक करेला, करेला किसको कहते हैं, बिटर गोर्ड. ओके, आई डोंट लाइक करेला. अब यहां पे शी होता तो क्या आ जाता, शी डज नॉट लाइक करेला, ही डज नॉट लाइक करेला. ओके, समवन डजंट लाइक करेला, समबडी डजंट लाइक करेला, एवरीवन डजंट लाइक करेला. ओके, दैट वे. एंड जैसे कि अगर हम, माई कैट डज नॉट वर्क, सोती रहती है, ही जस्ट स्लीप्स, इतनी नालायक बिल्ली है. सो माई कैट, जहां कैट आ गया, डज नॉट वर्क, ही जस्ट स्लीप्स. ओके, तो यहां पे क्या समझ में आया हमें, जब भी हमने कुछ और यूज करना है, जैसे माई के साथ हमने क्या यूज कर दिया, डज नॉट, क्योंकि हम कैट की बात कर रहे हैं यहां पे. थर्ड पर्सन, he, she, it, third person, singular. My cat doesn't, my neighbor doesn't, my friend doesn't. तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप रिप्लेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. ओके, उसके बाद आस्किंग, क्वेश्चनिंग स्किल्स, why and what, आपको इसका इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए. ओके, इसको कैसे यूज करेंगे बताता हूँ आपको. इसके लिए बॉडीगार्ड क्या है, डू, डज. ओके, आपको शुरू में क्या लगाना है, डू या डज. कोई भी क्वेश्चन पूछना है आपको, डू या डज सबसे पहले लगाना है. सो क्या करना है, वाई डू यू लाइक कॉफी. अगर आपने सवाल पूछना है, वाई के साथ आपने क्या लगाया, डू लगा दिया. व्हाट के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा. ओके, सवाल पूछना है मेरे को, वाई डू यू नॉट लाइक कॉफी. अगर मैं शी की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, डजंट. वाई शी डज नॉट लाइक कॉफी. और अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं, डज शी लाइक कॉफी. ओके, तो यहां पे कोई भी क्वेश्चन अगर स्टार्ट हो रहा है, आस्किंग स्किल्स, वाई से हो रहा है, व्हाट से हो रहा है, या फिर डू या डज से हो रहा है, वो क्वेश्चन है आपका, आप वहां क्वेश्चन कर रहे हो. ओके, इसको अगर मैं
और डिटेल में आपको बताऊं एक एग्जांपल देकर, जैसे कि सो लेट्स सपोज लाइक समोसा। ओके, अब लाइक क्या है? वर्ब, पसंद करना, लाइक वर्ब। समोसा क्या है? ऑब्जेक्ट। अब हमें भरना क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। ओके, अब अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो क्या करेंगे? डू यू लाइक समोसा? क्लियर है? डू यू लाइक समोसा, डू आ गया। अब यहां पे यू की जगह अगर दे होता तो डू दे लाइक समोसा। ओके, बट अगर यहां पे ही, शी और इट आ जाएगा जो हम पहले सीख चुके हैं, तो क्वेश्चन कैसे चेंज होगा? यहां पे डू की जगह क्या आ जाएगा? डज। डज शी लाइक्स, देखा ये चेंज हो जाएगा। डज शी लाइक समोसा, डू दे लाइक समोसा। कितने सेंटेंसेस इससे बन सकते हैं? इट के साथ, ही के साथ, ही डज ही लाइक समोसा। ओके, डज शी लाइक समोसा। सो आपको डू और डज का जो इस्तेमाल करना है क्वेश्चनिंग स्किल्स के लिए करना है। आपको सही तरीके से क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि आप अगर किसी से पूछना चाहते हैं कि आप चाय लेंगे या कॉफी, सो डू यू वांट टी और कॉफी? ओके, डू यू, सेंटेंस स्टार्ट कहां से हो रहा है? डू से। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। क्वेश्चनिंग स्किल्स का आपकी कॉन्वर्सेशन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन करना सीख गए तो आपको मालूम नहीं है कितना बड़ा ये स्किल है। एक पूरी की पूरी किताब इसके ऊपर लिखी गई है, क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। अगर आपको आंसर नहीं पता, आप सही क्वेश्चन करना अगर पूछ जाएंगे, समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आप कोई भी कॉन्वर्सेशन को बिल्ड कर सकते हैं। अभी हमने किया सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चनिंग स्किल्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डू यू लाइक अभी की बात है, पास्ट की नहीं हो रही है। डू दे लाइक, हाँ, डू यू, वुड यू प्रेफर, वुड यू ईट, वुड दे ईट, डू यू ईट, ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट में बात हो रही है। अभी भी हम सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चनिंग स्किल्स को सीख रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हमें पास्ट में अगर क्वेश्चंस करने हैं तो किस तरीके के स्किल्स हमें इस्तेमाल करने हैं। कीप वॉचिंग। तो अभी हमने देखा सिंपल प्रेजेंट में कैसे हम लोग क्वेश्चनिंग स्किल्स को यूज करते हैं। अब देखेंगे हम लोग सिंपल पास्ट में कि हम लोग अगर किसी को पास्ट में कोई क्वेश्चन करना है या कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है या किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है या कुछ पता करना है, कोई जानकारी हासिल करनी है, तो कैसे सवाल किया जाएगा, समझते हैं। द सिंपल पास्ट, इसका मतलब ये है हम उस टास्क के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी फिनिश किया जा चुका है। ये पेंडिंग नहीं है, ये काम हो चुका है, होके खत्म हो चुका है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कल रात को खाना खा लिया था, तो खाना खाया जा चुका है कल। ओके, काम फिनिश हो चुका है कंप्लीटली। राइट, अब यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चनिंग स्किल को सीखना है, अभी हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले हम जो डिस्कशन कर रहे थे कि आपको अगर क्वेश्चंस करने हैं ही, शी, इट के केस में, देन डज एंड देन डोंट कहाँ पे यूज करना है। पास्ट में सिर्फ एक सिंपल रूल है, एक ही बॉडीगार्ड है, उसका नाम है डिड। ओके, उसका नाम क्या है? डिड। तो यहां पे जब आप क्वेश्चन करेंगे, अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, अगर मैं किसी से पूछ रहा हूं क्या उसने खाना खा लिया, सो डिड शी ईट फूड, डिड ही ईट फूड। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? डिड लगाना है। कहां से शुरू करना है? डिड से शुरू करना है। क्वेश्चनिंग स्किल्स डिड। जैसे कि आपने किसी गेस्ट को इनवाइट किया घर पे, उनको खाना खिलाया, या आपने उनसे पूछा डिड यू लाइक इट, क्या आपको पसंद आया? ओके, डिड यू लाइक इट, डिड दे लाइक इट। ओके, हर जगह डिड लगेगा। पास्ट का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, डिड से स्टार्ट होगा। ऑलराइट, ओके। अब अगर हमें इस पे रिप्लाई करना है, मान लेते हैं कि आपने किसी से पूछा कि डिड यू ईट फूड, ओके, तो आपने क्या रिप्लाई करना है? लेट्स सपोज आपने नहीं खाया, नेगेटिव है ना, नहीं खाया खाना, नो आई डिड नॉट, और या फिर क्या कहेंगे? आई डिडंट, आई डिड नॉट और आई डिडंट। ओके, इसको कैसे पढ़ते हैं? डिडंट, DIDN, कॉमा एन टी।
डिडंट। सो क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, डिड से स्टार्ट करनी है। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, दिमाग को दौड़ाना शुरू करो, सब बोर्ड पे नहीं मिलेगा, अंदर से निकल के आएगा। बी योर ओन टीचर, कोई भी आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद ना सीखना चाहें, और अगर आप खुद सीखना चाहते हैं कोई आपको रोक नहीं सकता। ओके, सो क्वेश्चन जब भी करना है पास्ट में डिड का यूज करना है। डिड यू गो देयर, क्या आप वहां गए थे। डिड यू ईट दिस, क्या आपने ये खाया था। डिड यू कंप्लीट योर वर्क, क्या आपने अपने काम को कंप्लीट किया। ओके, डिड। और जब भी इसका रिप्लाई होगा अगर नेगेटिव में है तो क्या होगा, डिड नॉट। नेगेटिव, सेइंग नो, कैसे रिप्लाई होगा, आई डिड नॉट, और आई डिडंट, और दे डिड नॉट, और दे डिडंट, शी डिड नॉट ईट, शी डिडंट। ओके, इस तरीके से आप इनको यूज करेंगे। डिड का इस्तेमाल पास्ट के क्वेश्चन करने के लिए। जब भी आपसे कोई सवाल कर रहा है कि मान लेते आपसे कोई बात कर रहा है और डिड से उसने अगर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की, डिड यू मतलब आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है। ओके, डिड यू लाइक इट, डिड यू डू इट, ओके, दैट वे। जैसे कि हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई डिड नॉट गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं गया था। आई डिडंट या आई डिड नॉट गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं गया था, पास्ट की बात हो रही है। ओके, और यहां पे ये नहीं आएगा आई डिडंट वेंट, क्यों नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट की बात हो रही है। अभी तो आपने बताया था गो वेंट गॉन, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, नहीं। डिड जहां पे आ जाएगा, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। डिड यू ईट, डिड यू गो, डिड यू लाइक, डिड यू स्लीप, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, इसीलिए यहां पे क्या आएगा, डिड यू गो टू द पार्टी, आई डिड नॉट। ओके, आई डिड नॉट गो टू द पार्टी, आई डिड, ना कि ये नहीं आएगा आई डिडंट वेंट, नो, आई डिड नॉट गो, फर्स्ट फॉर्म गो। डिड के साथ या डिडंट के साथ गो आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। जहां डिड या डिड नॉट पास्ट की बात हो रही है वहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा हमेशा। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, जैसे बोलते हैं ना आई डिड नॉट वेंट देयर। सो डिड नॉट के साथ वेंट नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो यूज करना था आपको। आई डिड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट राइट इट। ओके, ऑलवेज दिस वे। नाउ another example, the monkey didn't steal my shoes, my bag. The monkey didn't steal my shoes. Okay, the monkey, सब्जेक्ट कौन है, मंकी। मंकी ने क्या, डिड नॉट स्टील माई शूज, मंकी ने मेरे जूते नहीं चुराए, वो मंदिर से ही उठे थे पक्का। ओके, डिड नॉट स्टील माई, यहां पे भी डिड नॉट आया, तो यहां पे स्टील क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। स्टील, स्टोल, स्टोल। डिड नॉट ये डिड के साथ सिर्फ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। ओके, रिमेंबर दिस, गोल्डन रूल है ये। ओके, उसके बाद अगर आप जैसे क्वेश्चनिंग स्किल्स हैं, जैसे कि क्वेश्चन कर रहे हैं वाई से या व्हाट से। ओके, सो जैसे कि डिड यू ईट माई समोसा, क्या आपने मेरा समोसा खाया। हाँ, आई डिड नॉट, मैंने नहीं खाया। सेकेंड, डिड इट रेन येस्टरडे, क्या कल बारिश हुई थी। यस, इट डिड रेन येस्टरडे, मान लेते हैं अगर यस है आंसर, हाँ हुई थी। यस, इट डिड रेन येस्टरडे, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, डिड इट रेन येस्टरडे, तो इसके आगे सिर्फ यस या नो लगा देना है। यस, इट डिड रेन येस्टरडे, और नो, इट डिड नॉट रेन येस्टरडे। ओके, रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑलवेज। सो अभी आपको ये समझ में आ गया आपको बेसिक क्वेश्चनिंग स्किल्स को कैसे यूज करना है प्रेजेंट के अंदर एंड पास्ट के अंदर। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो क्वेश्चनिंग स्किल्स है, मैं थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, इसके ऊपर पूरी बुक लिखी हुई है, क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। अगर आपको क्वेश्चनिंग स्किल्स बहुत अच्छे से आते हैं तो आप कहीं भी कोई भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, कहीं भी आप रुकेंगे नहीं। सो अब तक हमने कवर किया क्या, क्वेश्चनिंग स्किल्स कैसे कैसे, डिड यू ईट माई समोसा, डिड इट रेन येस्टरडे, इतना समझ में आया। डिड यू ईट, ओके। अब बात कर रहे हैं हम सिंपल पास्ट की, ओके। जैसे कि आई डिडंट ड्रिंक कॉफी, डिडंट ड्रिंक कॉफी, नो आई डिड नॉट ड्रिंक कॉफी।
सिंपल पास्ट के अंदर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सिंपल पास्ट के अंदर क्वेश्चन कैसे करेंगे? डिड यू ड्रिंक कॉफी? और इसका आंसर क्या आ रहा है? आई डिडंट ड्रिंक कॉफी. सो डिड से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ. डिड यू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया, ड्रिंक, ऑब्जेक्ट आया कॉफी. ओके, और डिडंट और आंसर क्या आया? अगर मुझे इसको रिप्लाई करना है डिड यू, सो आंसर डिडंट से स्टार्ट हो रहा है. अगर नेगेटिव है, आई डिड नॉट ड्रिंक कॉफी और आई डिडंट ड्रिंक कॉफी. और अगर यहां पे ये पॉजिटिव आंसर होता तो हम क्या कहते हैं? यस आई डिड, यस आई डिड ड्रिंक कॉफी. हाँ, मैंने कॉफी को पी लिया था. तो यहां पे अगर नेगेटिव होगा तो नो आई डिडंट ड्रिंक कॉफी और आई डिडंट ड्रिंक कॉफी. ओके, अदरवाइज यस है तो यस आई डिड ड्रिंक कॉफी. तो आप इसी चीज को बहुत सारी चीजों में ऐड कर सकते हैं. जैसे कि कोई पूछता है डिड यू कंप्लीट योर एग्जाम? यस आई डिड कंप्लीट माई एग्जाम. डिड यू कंप्लीट योर इंटरव्यू? यस आई डिड. यू कंप्लीट योर मील? यस आई डिड कंप्लीट माई मील. नो आई डिडंट कंप्लीट माई मील. सो इस तरीके से आप बेसिक क्वेश्चंस को फॉर्म कर सकते हैं और क्वेश्चनिंग स्किल्स को एनहेंस करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेटर कर सकते हैं. गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू.